एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? एन्युइटी देखा। एन्युइटी का मतलब क्या होता है? एन्युइटी का मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो एक रेगुलर पेमेंट को हम लोग एन्युइटी बोलते हैं, जहाँ पर जैसे कि रेगुलर पेमेंट आप कंसिडर करो आपके ईएमआईज, लोन ईएमआईज, फिर इसके बाद और क्या हो सकता है, रेंट हो गया, क्योंकि ये सब रेगुलरली पेमेंट होते रहता है, तो इसको हम लोग एन्युइटी बोलते हैं। अब एन्युइटी ना एक्चुअल में 3 टाइप की होती है, जिसमें हम लोग 2 टाइप के पढ़ने वाले हैं, इमीडिएट एन्युइटी और एन्युइटी ड्यू। अब इमीडिएट एन्युइटी मतलब क्या? तुम्हारा जो पेमेंट होगा ना वो एंड ऑफ द मंथ होगा, या तो एंड ऑफ द क्वार्टर होगा, या तो एंड ऑफ द ईयर होगा तुम्हारा पेमेंट। और एन्युइटी ड्यू कैसे होगा बेटा? अभी तुरंत होगा पेमेंट। जैसे तुमने लोन ले लिया तो पेमेंट कब होगा? एंड ऑफ द मंथ में होगा, क्या तुरंत चालू होगा पेमेंट होना? तुमने अगर सपोज लोन पर फोन ले लिया, लोन पे फोन, एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना लोग बाहर, आईफोन वाला भी करता है, करके 3,000 रुपये EMI पे लोन पे तुमको फोन मिल जाएगा। तो जनरली हम जब भी लोन लेते हैं ना, तो लोन सपोज आज मैंने फ़ोन ले लिया तो मेरा आज से EMI नहीं चालू होगा, मेरा EMI एक पीरियड ख़त्म होने के बाद चालू होगा। जनरली एक मंथ ख़त्म होता है ना, 1 मंथ के बाद मेरा EMI स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर सेकेंड EMI सेकेंड मंथ के बाद जाएगा, थर्ड EMI थर्ड मंथ के बाद। ऐसे ही अगर तुम लोग यहाँ पर जनरली हमारे एरिया में, मतलब मुंबई में, हमारा रेंट कैसा जाता है? तुरंत जाता है, मतलब तुम रहने आए ना तो तुम्हें रेंट पे कर देना है। बट आउट ऑफ मुंबई आपका नॉर्मली रेंट कैसे होता है? रेंट महीना ख़त्म होने के बाद ही देना रहता है। मतलब 1 मंथ आपने रह लिया ना घर में, मंथ रहे आप, फिर उसके बाद आपको रेंट देना है। ऐसा ही नॉर्मल सिस्टम चलता है। तो जो भी पेमेंट हम लोग मंथ या क्वार्टर या ईयर ख़त्म होने के बाद करते हैं, उसे हम रेगुलर और इमीडिएट एन्युइटी बोलते हैं, और ऑर्डिनरी एन्युइटी बोलते हैं उसे, ठीक है। देख, इमीडिएट मतलब ऐसा लगता है कि तुरंत पेमेंट करना, लेकिन इमीडिएट मतलब क्या? कि तू उस चीज़ को इमीडिएटली यूज़ करना चालू कर दिया, और जो पेमेंट है ना वो महीने भर बाद खत्म होने के बाद तू कर रहा है, ठीक है। उसको इमीडिएट एन्युइटी बोलते हैं। एन्युइटी ड्यू मतलब क्या? मतलब तूने सपोज लाइफ इंश्योरेंस लिया, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस लिया तो तुझे पेमेंट कैसे करना होगा? तुरंत पेमेंट करना होगा क्या? मैं इंश्योरेंस वाले कंपनी को जाके बोलूँगा कि सर मुझे ना लाइफ इंश्योरेंस निकालना है। क्या हुआ तुमको? मुझे सपोज लाइफ इंश्योरेंस निकालना है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस का डेट सपोज यहाँ पर है 31 Jan 2025। मैं इस दिन उसके पास जाऊँगा और बोलूँगा मुझे लाइफ इंश्योरेंस निकालना है। 1 साल के बाद में आऊँगा और मेरा लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट कर देना। मतलब मैं 1 साल, तुम रजिस्टर करके लिख लो, मुझे 1 साल बाद मैं तुमको 1 साल बाद पेमेंट करूँगा। कुछ सपोज 31 दिसंबर 2025 को मैं पेमेंट करूँगा। अब इसके बीच में अगर तुम बीमार हो गए तो कंपनी हेल्प करेगी क्या? मैं पेमेंट इस तारीख को कर रहा हूँ, मैंने उसको बोला करके मैं अभी लाइफ इंश्योरेंस निकालना चाहता हूँ, तो अगर मैं बीमार हुआ तो कंपनी लायबल है क्या? वो अपने को किसी रूप में हेल्प नहीं करेगी, वो बोलेगी भाई तूने पेमेंट किया ही नहीं तो मैं हेल्प कैसे करूँ? तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? इंश्योरेंस में जनरली क्या होता है कि तुझे
तुझे जो पेमेंट होता है ना वो स्टार्ट में ही करना होता है तो ही चालू होगा वो। तो इसलिए तुझे पेमेंट 31 जैन को चालू करना पड़ेगा तो तू इंश्योरेंस के अंदर कवर हो। मतलब तुझे इमीडिएटली स्टार्ट, मतलब यहाँ पर क्या है, एन्युटी ड्यू में तुझे तुरंत पेमेंट करना पड़ता है। ओके, एन्युटी ड्यू में तुझे तुरंत पेमेंट करना पड़ता है। अब इन सब सिनारियों की वजह से क्या हो जाता है पता है, एन्युटी ड्यू में ना एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। एन्युटी ड्यू में क्या होता है बेटा, एक इंटरेस्ट आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कैसे होता है, सपोज तुझे स्टार्ट, अब यहाँ पर एन्युटी रेगुलर एन्युटी में क्या कर रहे थे हम लोग, रेगुलर एन्युटी में ये बात फिर से इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे नहीं कहला। रेगुलर एन्युटी में तू पेमेंट ना, ये तेरा सपोज जीरो पीरियड है, जीरो पीरियड यहाँ पर चालू हुआ तो पेमेंट ना 1 साल या एक टेन्योर खत्म होने के बाद करेगा। फिर ये सेकेंड ईयर होगा, फिर ये थर्ड ईयर होगा, फिर ये फोर्थ ईयर होगा, ऐसे पेमेंट होगा। अब फोर्थ ईयर का पेमेंट कब होगा, 4 साल खत्म होने के बाद होगा। तो यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट कितनी बार मिल रहा है, 4 बार मिल रहा है। लेकिन नेक्स्ट इसमें क्या होगा देख, तू पेमेंट कैसे करेगा, इनिशियली पेमेंट कर देगा तो 1 साल जब तक खत्म होगा तब तक तेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे तेरे को 1 साल का इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो जो भी फॉर्मूला है एन्युटी का, एन्युटी में 2 वैल्यूज रहते हैं बेटा, एक प्रेजेंट वैल्यू रहता है और एक फ्यूचर वैल्यू रहता है। अब प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या, सपोज कोई 1000 रुपये है, ओके, अब ये 1000 रुपये अगर 10 साल पहले देखा जाएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 10 साल अगर पहले देखा जाएगा तो इस 1000 रुपये का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा मतलब ये 1000 रुपये में पूरे मंथ का राशन आ जाता होगा, मंथली एक्सपेंसेस हो जाते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1000 रुपये में एट प्रेजेंट तुम लोगों का ये 10 दिन का पॉकेट मनी है। अगर अच्छे से खर्चा करो ना तो 10 दिन में 1000 रुपये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और ये अगर 10 साल बाद देखो ना तो यही 1000 रुपये क्या होगा बेटा, शायद एक दिन में खत्म हो जाएगा। शायद तुम ऑटो का ही या तुम्हारे कैब का इतना ही, नॉर्मली इतना तुम्हारा कैब का फेयर होगा ही। ठीक है, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से तो पैसे का वैल्यू है वो चेंज होते रहता है। तो जाओ, तो नॉर्मली क्या होगा बेटा, कितना रेट्स चल रहा है तुम्हारे एरिया में घर का, कितना चल रहा है बेटा, 1-1.5 करोड़ आराम से जा रहा है। अगर अभी तुम बैंक से 1-1.5 करोड़ रुपए लोगे लास्ट बेंच, ओके, 1-1.5 करोड़ रुपए लोगे तो उसको 10 साल 20 साल बाद तुम रिटर्न कर रहे हो, थोड़ा 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 करके। तो थोड़ा 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 करने की वजह से तुम अगर 25 इयर्स के बाद उस पैसे को रिटर्न कर रहे हो तो कितना रिटर्न करोगे सोचो। नॉर्मली उसका 3 टाइम्स पेमेंट होता है, मतलब आप 1.5 करोड़ का पेमेंट करोगे 4.5 करोड़ 25 साल बाद, वो भी तुरंत हर महीने थोड़ा 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 करके आप पेमेंट करते रहोगे। मैं आता हूँ बाहर ही आता, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करते रहोगे। अगर तुमने देखा ना कि तुम अगर 1.5 करोड़ को ऐसे ही रखो, मतलब मैं सीधा 25 साल बाद ही पेमेंट करता हूँ, तो शायद ये ना 1.5 करोड़ ना अपने इनिशियल अमाउंट का 15 करोड़ हो जाए, 10 टाइम्स भी हो जाए।
25 साल बाद। मतलब ये इसका प्रेजेंट वैल्यू है और ये इसका फ्यूचर वैल्यू है। तो हम रेगुलर एन्युइटी का भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और एन्युइटी ड्यू का भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली उसका फ्यूचर वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है फॉर इमीडिएट एन्युइटी और ये फ्यूचर वैल्यू है फॉर रेगुलर एन्युइटी। अब एन्युइटी क्या होता है? जो अमाउंट आप हर हफ्ते के रूप में भरते हो ना, उसको एन्युइटी बोलते हैं। मतलब कंटिन्यूसली पेमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एन्युइटी बोलते हैं। यहाँ पर एन्युइटी मतलब सी, यहाँ पर सी का मतलब क्या है? एन्युइटी है, मतलब हफ्ता है बेटा तुम्हारे लैंग्वेज में। क्या है? हफ्ता है, मतलब हर हफ्ते हर महीने उसको ये भरना ही है। इंटरेस्ट को अपन आई से डिनोट कर रहे हैं, आर अपॉन 100। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर और ये फ्यूचर वैल्यू है, इसको कभी कभी ए से डिनोट करते हैं और ये प्रेजेंट वैल्यू है, इसको कभी कभी पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पर? सी अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू दी होल रेज टू माइनस एन है बेटा। ठीक है, अब एन्युइटी ड्यू में क्या हो रहा था? एक इंस्टॉलमेंट बढ़ रहा था ना, वो तुरंत पेमेंट कर रहा था ना, तो इसके वजह से सेम फॉर्मूला तो सेम है, बस इधर क्या है? 1 प्लस आई, मतलब एक इंटरेस्ट अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई किया? 1 प्लस आई, मतलब एक इंटरेस्ट अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये है फ्यूचर वैल्यू बेटा, ये है प्रेजेंट वैल्यू और ये है आपका एन्युइटी और ये इंटरेस्ट है। ये तीनों के बीच में रिलेशन है, चारों के बीच में। अगर आपको एन नहीं दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करके जो भी टर्म ढूंढने बोला है, मतलब पी ढूंढने बोला है, ए ढूंढने बोला है, आई ढूंढने बोला है, सी ढूंढने बोला है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सेम फॉर दिस। अब एन्युइटी ड्यू में जहाँ जहाँ पे सी दिखता है ना, वहाँ वहाँ पे अपन 1 प्लस आई मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहा है बेटा? ये जस्ट शॉर्ट में मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख के लो बेटा। अगर तेरी कंपाउंडिंग, उसके आगे अपने को सेकेंड पॉइंट में लिखना है, कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली हो रही है ना, हाफ ईयरली हो रही है, तो हम क्या करेंगे? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे और जो नंबर ऑफ ईयर्स है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आपकी कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, कितने क्वार्टर होते हैं? तो आपको r को डिवाइड बाय 4 करना है, n को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। अगर आपकी कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, तो आपको r को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मंथ कितने होते हैं साल में? 12, तो आपको r को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और n को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर पेमेंट बोला, पेमेंट 3000 पर मंथ, मतलब बेटा मंथली पेमेंट है 3000 हाफ ईयरली, मतलब साल, ये आपको डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। अगर 3000 पेमेंट क्वार्टरली हो रहा है, मतलब आपको डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। और पर एनम हो रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सॉल्व करना है। मतलब r डिवाइड बाय 1 हो गया, n मल्टीप्लाई 1 हो गया, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। समझाइए? नाउ बेटा यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू, तुम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है सबको? a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। या तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा था, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। तो
ये जो R/100 है ना, इसको मैं आई बोलता हूँ। R/100 को मैं आई बोलता हूँ। अमाउंट बेटा क्या होता है, ये फ्यूचर में मिलने वाला पैसा है ना, तो इसको मैं इधर फ्यूचर वैल्यू बोलूँ। प्रिंसिपल मतलब क्या, प्रेजेंट में मैंने पैसा रखा है, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू बोलूँ। और ये 1 + i⁻n है। अगर मुझे आई दिया है, एन दिया है, प्रेजेंट वैल्यू दिया है, फ्यूचर वैल्यू दिया है, एन्युटी नहीं दी है, हफ्ते का पेमेंट नहीं करने बोला है, लमसम है, तो लमसम में मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + i⁻n। फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है तो ये वाला फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले लिखो। एक मिनट, इसको अच्छे से मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i⁻n, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू FV अपॉन 1 + i⁻n। ये फॉर्मूला, ठीक है। अब ये कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे कितना सामान लग रहा है, ये AC, 2 AC लग रही है, इतने सारे बेंचेस लग रहे हैं, ये PC है, राइटिंग पैड है, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। बेटा ये कभी ख़राब नहीं होगी। मैं अज्यूम करता हूँ इसको एक सिंगल मशीन, ये मशीन कभी नहीं ख़राब होगी ना, मशीन तो ख़राब होगी। तो अगर मशीन ख़राब हो गई तो मेरे पास अचानक से भगवान पैसा दे देगा क्या? नहीं ना, मेरे को मुझे कंपनी बंद करनी पड़ेगी, पॉसिबिलिटी है, उस टाइम पे पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आपको जो प्रॉफिट आ रहा है ना, जो प्रॉफिट आपको आ रहा है ना, उसमें से एक छोटा सा अमाउंट में मशीनरी में, मुझे ये तो पता है करके ये एक एग्जाम्पल मिनिमम 10 साल चलेगी, तो मैं 10 साल के लिए सिंकिंग फंड जमा करना चालू करूँगा आज से। तो धीरे धीरे करके मुझे कितना ज़रूरत लगेगा, सपोज ये जितना भी मशीनरी है इसका आज का प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपये है, ठीक है। और फ्यूचर में 10 साल बाद इस सारे मशीनरी का मैं एज्यूम करता हूँ वैल्यू 1.5 लाख रुपये हो जाएगी। इनको नया मशीन खरीदना है। हाँ ये मशीन, ये बेच चुका ना मशीन, मतलब ये सब खराब हो जाएगी ना मशीनें। 10 साल बाद मुझे नया सेटअप लगेगा, वही सेटअप पे मैं सिखाते रहेगा कि जब तक चलेगा तब तक नहीं, सेटअप चेंज होगा बेटा। तो अब सेटअप के लिए मेरे को उस टाइम के लिए पैसे लगेंगे। अब यहाँ पे 1 लाख से सपोज मुझे स्क्रैप वैल्यू 10,000 मिला, तो मुझे कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? 1,40,000 रुपीज़ के हिसाब से मैं आज कितना पेमेंट स्टार्ट करूँ कि वो 1,40,000 रुपीज़ जमा हो जाएगा 10 साल बाद। तो ये सिंकिंग फंड हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड देख क्या है? अ सिंकिंग फंड इज अ फंड एस्टैब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बाय सेटिंग असाइड रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडेड एनुअली। वो जो पैसा मैं जमा कर रहा हूँ वो कंपाउंड होता रहेगा एनुअली, टू फंड अ फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंसेस, टू फंड अ फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंसेस और रिपेमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट। या तो जो मशीन मैंने उधार पे खरीदी है उसका 10 साल बाद मेरे को पेमेंट करना है, तो धीरे धीरे मैं उसका जमा करूँगा और एक साथ पेमेंट कर दूँगा, ठीक है। सिंकिंग फंड का डेफिनेशन ओके। यहाँ पर एक और कंसेप्ट है नाउ, सिंकिंग फंड में तू पेमेंट कब से चालू करेगा बेटा? तुरंत चालू करेगा या प्रॉफिट निकलने के बाद? प्रॉफिट निकलने के बाद पेमेंट चालू करूँगा ना। तो प्रॉफिट कब निकलता है? स्टार्ट में निकलता है या मंथ एंड, ईयर एंड, क्वार्टर एंड, कब निकलता है? एंड में निकलता है ना। तो जब चीज़ें तेरी एंड में निकलती हैं तो उसे मैं क्या बोलता हूँ? ऑर्डिनरी एन्युइटी। क्या बोलता हूँ? ऑर्डिनरी एन्युइटी।
क्या बोलता हूँ बेटा, या तो इसको रेगुलर एन्युटी बोलता हूँ मैं। अब ये जो सिंकिंग फंड जमा करना है, ये मेरे को अभी पैसा चाहिए या फ्यूचर में चाहिए? तो इसलिए इधर सिंकिंग फंड मतलब क्या, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। बेटा ये जस्ट मेरा एक कंसेप्ट याद करने के लिए बनाया गया है, बट सिंकिंग फंड का आगे आप कंसेप्ट कभी शायद नहीं पढ़ोगे, बट अगर पढ़ोगे तो डिफर्ड। ये जस्ट अपने को फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि सिंकिंग फंड आया तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी यूनिट, क्योंकि मैं फ्यूचर में पैसा निकालूँ, मुझे फ्यूचर का पैसा जमा करना है, तो उसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला ध्यान से देखना है। अ पर्सन इन्वेस्ट 5000 एवरी ईयर। बेटा ये जो एवरी ईयर इन्वेस्ट हो रहा है बोला है, मतलब ये क्या है, ये एन्युटी है। ये क्या है बेटा, हर साल जो पेमेंट हो रहा है ये क्या है, एन्युटी है। मतलब क्या है, सीएम। एन्युटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एन्युटी को सी से भी प्रेजेंट किया जाता है, एन्युटी को आर से भी प्रेजेंट किया जाता है, एन्युटी को ए से भी प्रेजेंट किया जाता है। डिपेंड करता है तुम कौन सा लेटर यूज कर रहे हो, बट मैंने यहाँ पे कौन सा लेटर यूज किया है, सी। तो यहाँ पे 5000 एवरी ईयर पेमेंट हो रहा है, मतलब क्या ये एन्युटी। तो बार बार 5000 भरते रह रहा है ना, तो ये एन्युटी है। In a finance company that offer him interest compounded at 10% per annum। मतलब यहाँ पर तुझे R का वैल्यू दिया कितना है, 10% पर annum। बेटा R मतलब I का वैल्यू क्या होता है, R/100। तो यहाँ पर R कितना है, 10/100। तो 10 को तू कैसे लिखेगा, 10/100, 0.1। I कितना है बेटा, 0.1। What is the amount accumulated after 4 years? बेटा क्या पूछ रहा है वो, accumulated amount after 4 years। तो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है या फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू वो पूछ रहा है अपने को। अभी यहाँ पर कहीं पर भी रेगुलर एन्युटी, यहाँ पर कहीं पे भी रेगुलर एन्युटी या एन्युटी ड्यू बोला है क्या? अगर कुछ नहीं बोला है तो रेगुलर एन्युटी का फॉर्मूला यूज करना है। कि अगर कुछ नहीं बोला है तो किसका फॉर्मूला यूज करोगे, रेगुलर एन्युटी का। तो एक बार गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तुझे क्या दिया है, सी दिया है 5000 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई कितना दिया है, 0.1 दिया है। पर एनम है, तो यहाँ पर अपने को आई को किसी से डिवाइड नहीं करना है और नंबर ऑफ ईयर्स को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 4 ईयर्स दिए। हमें क्या ढूंढने बोला है, फ्यूचर वैल्यू। और ये जो सम है आंसर में हम लिखेंगे रेगुलर एन्युटी, रेगुलर या तो इमीडिएट एन्युटी लिख सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। देख बेटा सबके फॉर्मूले में ना एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, C/I कॉमन है। C/I इधर भी है, C/I इधर भी है, ठीक है। C/I इधर भी है, C/I इधर भी है। रिलेशन में 1/C है बस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्यूचर एन्युटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, फ्यूचर एन्युटी का फॉर्मूला C/I 1 + I⁻n -1। C कितना दिया है, 3000 दिया है। I कितना मिला है, 0.1 मिला है। 1 + I करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.1⁻4 -1। बेटा 1.1⁻4 का वैल्यू दिया है क्या वो लोग ने, इसका आंसर बता दिया तूने, 4641 कितना है, 4641 नहीं है, 1.4641, 1.4641 -1। इसलिए मैंने पूछा -1 करके बता दिया था।
अब इंटू 10, 1 को निकालने के लिए इंटू 10 इधर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30,000, नीचे से 1 निकल जाएगा, ये होगा 4641, 1 माइनस करेंगे तो ठीक है, डेसिमल पॉइंट होगा इधर। बेटा टोटल नंबर कितने देख, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 नंबर शिफ्ट हो जाएंगे 4 जीरो के हिसाब से। हाँ 5000 है, मैं उसको 3000 कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 5000 लिख देते हैं, 5 5 5 5, तो 4641 इंटू 5 कितना होगा, 502 30 2 3 23, तो ये आएगा 23,205 रुपीज़। मतलब ये जो 5,000 रुपये हर साल के लिए जमा करेगा, इसका फ्यूचर वैल्यू कितना है, फ्यूचर में कितना मिलेगा तुमको, 23,205 रुपीज़। इसका फ्यूचर वैल्यू कितना है, 23,205 रुपीज़। समझा क्या ये सब? अब तुम लोगों को कंसेप्ट में इस पैसे का प्रेजेंट का वैल्यू क्या है निकालना, नहीं फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपने को 1/1.1/4 का वैल्यू नहीं तो नहीं कर सकते। बेटा इसका फ्यूचर, ये जो 23,205 रुपीज़ है ना, इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में भी ला सकते हैं। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू सपोज 18,000 या 17,000 रहेगा। अगर तुम लोग 5-5 हज़ार रुपया हर साल, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, सपोज तुम्हारी मम्मी है, तुम्हें बोल रही है करके मैं हर मंथ तुम्हें, सॉरी हर साल तुम्हें 1,000 रुपये करके दूंगी। पहला साल दिया, दूसरा साल दिया, तीसरा साल दिया, चौथा साल दिया, 5वां साल दिया। तो तुमने क्या बोला करके, मम्मी ऐसे मत करो, मुझे एक ही बार में पैसे दे दो। तो मम्मी कितना देगी पैसा, 5,000 देगी या 5,000 से कम देगी? 5,000 से कम देगी बेटा, क्योंकि इसका प्रेजेंट वैल्यू सपोज 3,900 रुपीज़ होगा। तो बोलेगी देख तुझे अभी चाहिए ना, तो मैं 3,900 दूँ, और तूने बोला नहीं मुझे हर साल 1,000 रुपये दो, या तो एक काम करो, मुझे ये 5,000 रुपये ना, ये जो हज़ार रुपये ना, ये मुझे 5 साल के बाद देना। तो 5 साल के बाद इस पैसे का वैल्यू सपोज 6,300 हो जाएगा। तो अगर आप ये पैसे अभी ले रहे हो तो 3,900 मिलेगा, ये पैसे 5 साल बाद ले रहे हो तो 6,300 रुपये मिलेगा, ये पैसे पर ईयरली ले रहे हो तो 1,000 करके मिलेगा। समझा बेटा इधर प्रेजेंट वैल्यू क्या है और फ्यूचर वैल्यू क्या है? समझा तुझे? नहीं समझा तो फिर से पूछ सकते हो। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ पता है क्या? क्योंकि मैं तुम लोगों के थोबड़े पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझको समझता हुआ दिख रहा है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ बोलना, मेरा ध्यान थोड़ा सर्दी पे भी है, अभी तो सर्दी ठीक हो। समझा क्या तुम लोगों को? ओके, फॉर्मूला ही यूज करना है, बट क्वेश्चन कंसेप्ट भी तो समझना चाहिए, कर क्या रहे अपन। जैसे कि देख अभी यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब क्या बेटा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब क्या, इधर फाइंड द एक्यूमुलेटेड आफ्टर 20 ईयर if a sum of 24,000 is invested every 6 months। बेटा एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब क्या बेटा, ये फ्यूचर में मिलेगा ना जमा होकर। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब क्या, फ्यूचर वैल्यू पूछा उसने। एन कितना दिया है देख, 2 ईयर दिया है, और सी कितना दिया है देख, 24,000 दिया है उसने सी।
लेकिन इन्वेस्टेड एवरी 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स मतलब साल में कितनी बार हो रहा है? अगर साल में ईयरली 2 टाइम्स हो रहा है, अगर ईयरली 2 टाइम्स हो रहा है तो तू आई को डिवाइड बाय 2 करेगा और एन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा। जैसे मैंने लिखा था, आर को डिवाइड बाय 2 करना है और एन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। यहाँ पे परसेंटेज कितना दिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली 2 बार इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू अपने को दे रखी है, तो हमें फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करना है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है। बट यहाँ पर चेंजेस क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो मैं लिख के लेता हूँ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर है सी दिया है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। सी दिया है तुझे 24,000, ओके, सी दिया है 24,000। एन दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 2 ईयर्स है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? आर दिया है 12%। बेटा जैसे ही तुझको आर मिला ना 12%, तो तू आई ढूंढेगा, आर अपॉन 100, मतलब ये क्या हो जाएगा? 0.12 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या दिया है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है, तो यहाँ पर कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना बेटा, तो एन को तुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब यहाँ पे कन्वर्जन में बोलता हूँ, कन्वर्जन 2 टाइम्स होगा, तो 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा। आई को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, 0.12 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ये। तो ये क्या होगा? 0.06 हो जाएगा, ठीक है। अब तू फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर सकता है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। फ्यूचर वैल्यू का वैल्यू आएगा 24,000 अपॉन आई है 0.06, 1 प्लस आई हो जाएगा 1.06 रेज टू 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 माइनस 1। ओके, 4 का वैल्यू अपने को दे रखा है। यहाँ पर ना इसका डेसिमल पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं। तो 24,000 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और डिनोमिनेटर में 0.6 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जाएगा। बेटा 1.06 का वैल्यू कितना है? 4th पावर 1.2625 माइनस 1, ये करेंगे। यहाँ पे 6 1 टाइम्स, 6 4 टाइम्स, तो यहाँ पर आएगा 4 1 2 3 4 5 0, तो 4 लाख आ रहा है यहाँ पे। यह आएगा 2625.2625। बेटा डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए 4 0 मुझे इधर से निकालने पड़ेंगे, तो 40 इंटू 2625। मैं क्या करूँगा? 4 को 2625 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये आएगा 0 2 8 0 1 24 25 2 8 10, तो मुझे मिल रहा है कितना? 10500। लेकिन ये 40 का भी एक जीरो है तो दे देंगे, तो मुझे आंसर आ रहा है 1,05,000 रुपीज़। मतलब ये जो पैसे मैं जमा कर रहा हूँ 2 साल बाद ये 1,05,000 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। ऊपर से किसी को लिखना है क्या? समझ रहा है क्या तुझे बेटा? राज की बाकी पीछे एन्युइटी इमीडिएट, एन्युइटी इमीडिएट मतलब रेगुलर एन्युइटी अपनी, और 3,600 पर एनम फॉर 36,000 पर एनम फॉर 3 years
एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब यहाँ पर सिंपल है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने बोला है, रेगुलर एनुइटी है। तो बेटा यहाँ पे हम पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। एन्युइटी कितनी बोली है पर एनम, वो कितना भर रहा है, ₹36,000। तो यहाँ पे हम एन्युइटी लिख लेते हैं C इक्वल्स टू ₹36,000। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दिया है, N दिया है। N कितना है, N इक्वल्स टू 3 years। फिर थर्ड इंफॉर्मेशन क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। बेटा 9% है तो I कितना हो जाएगा बताओ जी। बेटा 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ना उसने, तो I मतलब क्या होता है, R/100 मतलब 9/100। ये तुझे कितना मिलेगा, 0.09। ये तुझे ओरली सोचना चालू करना, बताता हूँ। फिर इसके बाद तुझे प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने बोला है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युइटी पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युइटी पूछा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युइटी का फॉर्मूला क्या है, देख बेटा C/I सब में, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में 1 - 1 + I⁻⁻n है ऑफ रेगुलर एन्युइटी के फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हमें C का वैल्यू कितना दिया है, कितना है बेटा, 36,000। I का वैल्यू हमें कितना मिला है, 0.09। 1 माइनस, देख ये 1 + 09 ऐड हो जाएगा, तो 1.09 रेज टू माइनस नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है, 3। अब इसको हम लोग डिनोमिनेटर में 36,000 0.09 1 माइनस, देख 1.09 रेज टू -3 का वैल्यू हम लोग ने दिया है क्या, ये 0.7722 0.7722 दिया है। अब इसको 1 से माइनस करेंगे बेटा, राजवी तो इधर ही देखते रहे बेटा जब तक नहीं समझ रहा था। अब यहाँ पे 1 से माइनस कैसे करते हैं, ओके 1 से माइनस कैसे करते हैं, 1.0000 डेसिमल पॉइंट के बाद 4 नंबर है बेटा, तो 0.7722 तुझे माइनस करना है। मुझे बता 0 से 2 कट हो सकता है क्या, वेरी गुड बेटा, 10 ले लिया। इधर इधर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0। ये आएगा 8, ये आएगा 7, ये आएगा 2, ये आएगा 2, 0। मतलब तुझे आंसर मिला 36000 अपॉन 0.09 इंटू 0.2278। अभी मैं डिनोमिनेटर का डेसिमल पॉइंट निकाल देता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए 2 डेसिमल पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर 9 हो जाएगा इंटू 0.2278। 9 1 टाइम्स 9 कितनी टाइम्स आता है, 36 4 टाइम्स। तो ये आ जाएगा, देख कितना 0 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने नंबर है, 4 नंबर है। तो शिफ्ट कर देते हैं अपना यहाँ पे 4 0 यूज होगा, तो 1 0 रह जाएगा। 40 × 2278 रहेगा, तो 4 × 2278 कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 4 है, तो 32 आएगा, 3 28 29 30 31 1 3 10 11 12 13 3 1 8 9 और 0 भी आ जाएगा, ये 0 हमने नहीं लिया है, तो 93120 मतलब ये 93,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो
प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा इधर, 93,000 आएगा। कौन सा सम किया हमने, शायद मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या सम में, वन है ना, 91120 आएगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब तुझे क्या ढूंढने बोला इधर, पीवी ढूंढने बोला है, ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युइटी 63,000 पर एनम। हर साल कितने का पेमेंट कर रहा है वो, 63,000 का। ये सी है बेटा, एन कितना दिया है, एन 4 दिया है हमें, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आय कितना दिया है उसने, 0.14 दिया है, कंपाउंडेड एनुअली। तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो ये सॉल्व करो, चलो ये क्लास वर्क है, फटाफट करो। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है बेटा C अपॉन आई ऑफ रेगुलर एन्युइटी या तो ऑर्डिनरी एन्युइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी का फॉर्मूला है C अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n। या तो तूने 2 डेसिमल पॉइंट तक आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं सीधा प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 63,000 अपॉन 0.14 इंटू 1 माइनस 1.14 रेज टू माइनस 4 आएगा ये। यहाँ पर मैं ये डेसिमल पॉइंट हटा देता हूँ, 63,000 इंटू 100 अपॉन 40, 1 माइनस 0.14 रेज टू माइनस 4 का वैल्यू दिया है माइनस 0.5921। ये मैं 1 से माइनस करूँगा तो 1 से माइनस 4 डेसिमल पॉइंट होंगे, 10 9 9 9 0 9 7 0 4 पॉइंट। तो ये आएगा यहाँ पे 63,000 इंटू 100 इंटू 0.4079 अपॉन 40। यहाँ पर हम इसके डेसिमल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, 4 डेसिमल पॉइंट निकलेंगे तो ये मिलेगा 630 इंटू 4079 अपॉन 40। तो 1 2 का क्या कर दिया मैंने, अच्छा अभी 14 से डिवाइड करके देखते हैं 630 होता है क्या। 14 कितने का, 4 टाइम्स 45 सा जा रहा है, डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये डिवाइड हो गया, 14 1 टाइम्स 45 मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आ रहा है, 45 इंटू 4,000 183,555 रुपीज़, ये तेरा आंसर है। ये फ्यूचर वैल्यू में उसको मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युइटी। नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं, 8th सम। तेरा लिख के हो गया बेटा ये 8th सम। 7th सम, सॉरी 7th सम में क्या पूछा है, देख हर बार क्या दिया रहेगा पता है तुझे, एन आई पीवी या तो एफवी में से कुछ तो एक पूछा रहेगा। तो अब यहाँ पर ये सब में अ लेडी प्लान्स टू सेव फॉर हर डॉटर्स मैरिज, शी विशेस टू एक्यूमुलेट अ सम ऑफ ₹4,64,100। अभी ये प्रेजेंट में जमा करना है या फ्यूचर में जमा करना है, फ्यूचर वैल्यू है ना बेटा, मतलब ये फ्यूचर में उसको चाहिए। फ्यूचर वैल्यू इधर दे रखा है 4,64,100 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 4 ईयर, मतलब एन कितना है 4 है, 4 साल बाद उसको चाहिए।
व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर, मतलब हर साल उसको कितना रुपया डालना चाहिए। तो कितना रुपया डालना चाहिए मतलब क्या, हर साल पेमेंट हो रहा है ना बेटा, हर साल मतलब क्या बेटा, हर साल पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, एन्युटी बोलते हैं। तो यहाँ पर तुझे एन्युटी ढूंढने बोला है, मतलब तुझे सी निकालने बोला है। इफ शी गेट्स एन इंटरेस्ट, आई दिया है 0.1, 10% मतलब पॉइंट में लेंगे तो बेटा 0.1 हो जाएगा। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली मतलब अपने को आई को किसी से डिवाइड नहीं करना है, एन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर सिंपली अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है, पहले नोट डाउन करेंगे इन्फॉर्मेशन और फिर सम सॉल्व कर देंगे बेटा। राजवी समझ रहेगा बेटा अभी ये। अ पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ फंड, क्रिएट करना है बेटा, उसके पास है नहीं, मतलब क्या है, FVA बेटा, यस FVA। आफ्टर 4 years, एन कितना है, 4 है। एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, नाउ ही डिसाइड्स टू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मतलब क्या बोल रहा है, हाँ सेम ही। इन अ बैंक दैट ऑफर्स इंटरेस्ट 10%, 10% मतलब आई कितना दिया है, 0.1 दिया है। कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर, बेटा ये भी खुद से सॉल्व करो। सी ढूंढने बोला है, व्हाट अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर, तो व्हाट अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर मतलब क्या, ये एन्युटी पूछा है अपने को, उसने हर साल वो कितना पैसा बाजू में रखेगा। हाँ सेम फॉर्मूला, मतलब तुझे सोचने में आना चाहिए फॉर्मूला कौन सा। फ्यूचर वैल्यू पूछा है रेगुलर एन्युटी का, तो तेरा फॉर्मूला होगा C/I इंटू 1 + I⁻n - 1। फ्यूचर वैल्यू दी है तो ऐसे फॉर्मूला होगा। बेटा 8 सम सॉल्व करना है सेम वैसे। क्वेश्चन नंबर 8 मैं भी कर देता हूँ। फ्यूचर वैल्यू अपने को पूछा है C/I 1, अपने को C ढूंढने बोला है। फ्यूचर वैल्यू दिया है 6,96,150 रुपीज़। सी निकालने बोला है 0.1 है आई, ये हो जाएगा 1.1/4 - 1। तो यहाँ पे 6,96,150 इंटू 0.1 इक्वल्स टू सी इंटू 1.1/4 का वैल्यू दिया है 1.4641 - 1, ये होगा 696,150। इधर एक डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं तो 0.1 निकल जाएगा बेटा। ये 0 इसके साथ मैंने हटा दिया, यहाँ पे C इंटू 0.4641 रहेगा, ये इधर जाके डिवाइड होगा, तो C 69615 डिवाइड बाय 0.4641। एक काम करते हैं डेसिमल पॉइंट निकाल देते हैं, तो डेसिमल पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 और डिनोमिनेटर में भी 4 0 वाला नंबर आएगा, तो C डेसिमल पॉइंट निकालना है ना इसका। हाँ तो मल्टीप्लाई नहीं किया ना अब तक, अब तक निकाला किधर है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए 4 0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये ऐसा हो जाएगा 69615 इंटू 10,000, अब 4641 आया, ये इसके साथ मर्ज होगा। मैं डायरेक्ट नहीं, हाँ वो तो वही है ना, हाँ क्योंकि तूने ओरली ये 10,000 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और तूने ये लिख दिया। एक्चुअल में होता है ऐसे, 10,000 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 10,000 नीचे मल्टीप्लाई करेगा, तो जो डिनोमिनेटर में 10,000 रहता है वो डेसिमल पॉइंट्स को निकाल देता है और नंबर आ जाता है, और ऊपर का 10,000 ऐसे ही रहेगा।
हाँ नहीं पता, इसलिए तो राजवी है, इसलिए मैं सारे स्टेप कर रहा हूँ इधर। नहीं तो मैं भी ओरली, तुझे आता है ना ये बेटा। यहाँ पर फिर अभी इसको डिवाइड करेंगे, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको। 4641 डिवाइड बाय 69615। तो मैं वन टाइम्स क्लियरली दिख रहा है। जीरो मेरे पास आगे 4 जीरोज है, अगर चाहिए तो मैं यूज़ कर लूँगा। तो 4641 आ जाएगा, ये आएगा 0 2 3 2 और यहाँ पर आएगा 5। तो 23,205 आ रहा है, और ये कितना है 4,641। तो मैं नियरेस्ट टेबल देखूंगा, तो 4 के टेबल में 20 कब आता है बेटा? 5 टाइम्स ना, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ आता है कि। तो 5 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 32 आएगा, 3 23 आ गया। तो ये 5 टाइम्स आ रहा है, 23,205 0 0 आ गया। मतलब ये 1 टाइम हो रहा है, ये 15 टाइम्स हो रहा है। तो ये आ गया आंसर 15 और 4 0, आंसर आ गया 1,50,000। मतलब उसको हर साल 1,50,000 रुपीज साइड में निकालना पड़ेगा फॉर हिज रिटायरमेंट फंड। फॉर हिज रिटायरमेंट फंड उसको 1,50,000 हर साल निकाल कर रखना पड़ेगा। बाकी हो गया क्या ये? ओके, तो 9 सब मैं करता हूँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ एन्युटी इज इमीडिएट। इमीडिएट एन्युटी मतलब वही रेगुलर एन्युटी बेटा, तो ये रेगुलर एन्युटी की ही बात कर रहे हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, आई ढूंढने बोला है आपको, या तो आर ढूंढने बोला है, जो भी समझो। अपने को एनुइटी दिया है 20,000 रुपीज पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर। और हमें यहाँ पे अमाउंट टू दिया है, मतलब अमाउंट मतलब क्या बेटा? फ्यूचर वैल्यू दिया है 2,60,000 इन 3 ईयर्स। एन भी दे रखा है, हमें आई निकालना है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। फ्यूचर वैल्यू दिया है 2,60,000, सी दिया है 20,000, आई अपने को ढूंढना है, और ये दिया है 1 प्लस आई रेज टू 3 माइनस 1। ठीक है बेटा, ये इधर से 4 0 कट हो जाएगा, इधर से 4 0 कट हो जाएगा। 2 1 टाइम 2 13 टाइम, तो ये आ जाएगा 13 आई इक्वल्स टू 1 प्लस आई रेज टू 3 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1। अब तुम लोगों को यहाँ पर a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला आता है। ये -1 को RHS में लेंगे तो +1 हो जाएगा, कि ये आ जाएगा a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, अगर याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। वैल्यू पुटअप करते हैं, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू i है, तो हमें मिलेगा 13i प्लस 1 इधर मिलेगा 3i मिलेगा
प्लस 3i² मिलेगा प्लस i³ मिलेगा। बेटा देख, ये +1 और ये 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। +1 LHS में जाएगा तो -1 बन जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या अपने पास? 13i इक्वल्स टू 3i प्लस 3i² प्लस 3i³। नाउ अगर मैं ये i को इधर लेके जाऊँ तो 13 इज इक्वल्स टू i कॉमन है न्यूमरेटर में, 3 प्लस 3i प्लस i² अपॉन i। ये i डिनोमिनेटर में आया, ये i कट हो गया, तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। 13 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3i प्लस i²। 13 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव, i वाले टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। i² प्लस 3i ये हो जाएगा 3 माइनस 13 हो जाएगा, 3 माइनस 13 हो जाएगा। ये होगा 3 प्लस 3 माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यू विल गेट i² प्लस 3i माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब 10 चाहिए टेबल में, तो +5 -2 करेंगे तो -10 मिल जाएगा और +3 मिल जाएगा। i² प्लस i माइनस 2i माइनस 10 इक्वल्स टू 0। i कॉमन लेंगे, i प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे, i प्लस 5 इक्वल्स टू 0। i इज इक्वल्स i प्लस 5 इक्वल्स टू 0। i प्लस 5 इंटू i माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा i प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और i माइनस 2 इक्वल्स टू 0। i इज इक्वल्स टू 5 और i इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हम लोगों को i का वैल्यू मिल गया बेटा। लेकिन बेटा i मतलब क्या होता है? r/100 होता है ना। i मतलब क्या होता है? r/100। तुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, और इंटरेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे 5 माइनस में आ गया है, तो ये नेगेटिव वाला पॉसिबल नहीं है। देन i का वैल्यू क्या है? r/100 इज इक्वल्स टू 2। r हो जाएगा 200%। r कितना हो जाएगा? 200%। बेटा वो हर साल कितना % पैसा जमा कर रहा है? 20,000। पहले साल 20,000 जमा किया, दूसरे साल 20,000 जमा किया, तो तीसरे साल 20,000। ठीक है, पहले 200% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, पहले साल का जो 20,000 था वो सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 40,000 प्लस 20,000 ऐड हुआ उसमें। ठीक है, फिर जो दूसरे साल का 40,000 प्लस 20,000 था वो थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? ये 100% का ग्रोथ है। सॉरी, हाँ, ये 100% का ग्रोथ है बेटा। 200% का ग्रोथ देख रहे हैं ना, तो 20,000 200% मतलब कितना होगा? 40 नहीं, 60,000। 60,000 हो जाएगा प्लस 20,000 सेकेंड ईयर के स्टार्ट में होगा तेरे पास पैसा। अब सेकेंड ईयर के स्टार्ट में तूने 20,000 ऐड किया, मतलब 80,000 हो गया। 80,000 को 3 टाइम्स करेगा तो कितना हो जाएगा? हाँ, 2 टाइम्स हो रहा है ना, 2 टाइम्स 2,40,000 हो जाएगा। 2,40,000 प्लस 20 मुझे मिल जाएगा 2,60,000। मतलब वो 200% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। और तू ऐसे इतना सोच भी मत, तुझे क्या करना है? तुझे सिंपल फॉर्मूला रूल अप्लाई करना है। i का वैल्यू क्या है? r/100 है, तो 100 को उधर भेजेगा तो 200 हो जाएगा, खत्म बात।
है, समझाइए। 200 पर एनम आएगा ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। 10th सम, ये लिख के हुआ क्या सबका? बेटा 10th सम में ना ये 1.1/3 का वैल्यू है 1.331, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें इंटरेस्ट ढूंढना है, अच्छा नंबर ऑफ ईयर्स ढूंढना है, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, एन ढूंढना है तुझे। एन्युटी दिया है, मतलब सी दिया है तुझे 500 रुपये का, पेड एट द एंड ऑफ ईयर ईच ईयर इफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट वर्क्स आउट टू बी। एक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू बेटा। फ्यूचर वैल्यू कितना दिया है? फ्यूचर वैल्यू इधर दिया है 1655। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, आई दिया है 0.1। बेटा इसको सॉल्व कर फटाफट, वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दे। नंबर ऑफ ईयर्स हमें दिया है यहाँ पर 2 ईयर्स, इंटरेस्ट दिया है 2%, मतलब ये 0.02 हो जाएगा आई। फाइंड द अमाउंट दैट विल बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट ढूंढने बोल रहा है, मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ढूंढने बोल रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो इधर भी रहेगा, C अपॉन आई 1 + i⁻n-1। बस यहाँ पर ये एन्युटी ड्यू का है ना, तो यहाँ पर एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। दैट्स वैल्यूज पुटअप करते हैं। 400 अपॉन 0.02, 1.02, 1.02 रेज टू 2, नंबर ऑफ ईयर 2 है, -1। यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट निकल जाएंगे, तो 400 इंटू 102, ये 02 हो जाएगा, इंटू 1.02। अपने को यहाँ पे 1.02 का वैल्यू कितना दिया है? 1.02 का वैल्यू नहीं दिया है, तो अपने को ढूंढना पड़ेगा। 102 इंटू 102 करता हूँ, ठीक है, 2 डेसिमल पॉइंट, तो टोटल 4 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, तो ये आएगा 4, हाँ 1.02 लिया। हाँ तो उसका डेसिमल पॉइंट निकाल दिया दोनों ने, समझा क्या? डेसिमल पॉइंट निकाल दिया, तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 2 0 1 4 0 4 1 0। 4 डेसिमल पॉइंट है ना, तो 1 2 3 4, 4 डेसिमल पॉइंट के बाद मैंने पॉइंट दे दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.0404 -1। 400 इंटू कैंसिल हो रहा है तो कर सकता है, ये 51 आ रहा है, देखो इधर 51 लिख देते हैं, इंटू 0.0404, ये आ जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। नाउ यहाँ पे 2 डेसिमल को मैं हटा देता हूँ, तो 4 इंटू 51 इंटू 0.04 कितना आ रहा है? इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल पॉइंट निकाल देते हैं, 4 इंटू 51 इंटू 4 आएगा, ये अपॉन 100 आ जाएगा, 16 इंटू 51 अपॉन 100 आएगा, ठीक है। मैंने ये 0 कैंसिल आउट कर दिया था इसके साथ। अच्छा मैं ना यहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहा था पता है, यहाँ पर मैंने ये जो 4 बाहर निकाला ना, उसको काउंट ही नहीं कर रहा, मतलब अगर मैंने ये 4 2 0 शिफ्ट कर दिया, तो ये 4 इंटू 51 इंटू 4.04 होगा,
तो ये मैं 4 ले ही नहीं रहा था, मैंने 0.4 ही लिया पॉइंट, तो इसमें आंसर आया क्या बेटा ये आंसर। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू 600 टू बी पेड क्वार्टरली एट 32% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला क्या है, C इंटू 1 प्लस आई अपॉन C इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। ये फॉर्मूला लगा कर मुझे आंसर निकालना है। ठीक है, बाकी वैल्यूज दिए। 12 सम 13 सम देखते हैं। सब लोगों का हो गया 13 सम, तो 13 स्किप करके आगे बढ़ते हैं 14 पे। 14 सम डन है, आधा हो गया है। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसे। एन्युटी इमीडिएट इज टू बी पेड फॉर सम ईयर एट 12% पर एनम। एन्युटी इमीडिएट मतलब रेगुलर एन्युटी। 12% है, 0.12 है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज, प्रेजेंट वैल्यू दिया यहाँ पे 10,000 एंड इट्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज, एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ये दिया है हमें ₹20,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी, हम लोगों को सी ढूंढना है। बेटा अपने को एन नहीं दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स। अगर हमें एन नहीं दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया है, तो हमारा इसका एक फॉर्मूला है। हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/p माइनस 1/a इज इक्वल्स टू सी अपॉन, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर उल्टा रहेगा, I/c। बेटा ये फॉर्मूला लास्ट बेंच, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, मतलब अपन P1 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू माइनस 1 अपॉन फ्यूचर वैल्यू क्यों करते हैं। यस, ये समझना चाहिए। PV छोटा है, सॉरी PV बड़ा है FV से। अगर डिवीजन में प्रेजेंट वैल्यू सपोज 5 रुपये है और उसका फ्यूचर वैल्यू सपोज 22 रुपये है, तो 1/5 रुपया बड़ा होगा 1/22 रुपये से। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ऐसे कंसिडरेशन में लेना होगा। अब यहाँ पर इसके वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हमें आंसर आएगा 1/p जो कि 10,000 है, माइनस 1/20,000 इज इक्वल्स टू I/c। I कितना है, 0.12। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 मिल जाएगा। तो ये आएगा 2 माइनस 1/20,000 इज इक्वल्स टू 0.12/c। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 1 इंटू c इक्वल्स टू 0.12 इंटू 20,000। फिर c इक्वल्स टू 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे तो 200 इंटू 12, c इज इक्वल्स टू 2400। ये 14 का आंसर हो गया मेरा। हो गया, लिख कर ये। नाउ 15 करते हैं सब। का आया क्या तुम लोगों को, लास्ट बेंच 15 आया। 15 का बेटा सिंपल फॉर्मूला है, a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई रेज टू n। एन्युटी वाला सब नहीं है, फ्यूचर वैल्यू और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू दिया है, n दिया है और i दिया है।
बेटा ये वाले फॉर्मूले में ना n नहीं दिया रहता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जनरली। और जो नेक्स्ट वैल्यू है मतलब क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें अपने को n दिया है 3 इयर्स, इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंडिंग i दिया है 0.1, द प्रेजेंट वैल्यू pv दिया है तुझे ₹2400 और एक्यूमुलेटेड वैल्यू व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड फ्यूचर वैल्यू तुझे पूछा है। बेटा यहाँ पर c नहीं दिया है तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i⁻n वाला फॉर्मूला यूज कर। ओके मतलब a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 + i⁻n। अपने को ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू एज इट इज लिखेगा तू, प्रेजेंट वैल्यू कितना है 2400 है, 1.1⁻3 1.1⁻3 का वैल्यू बाहेट हो जाना चाहिए बेटा तुम लोगों को। कितना होगा ये 1.331। ठीक है, ये तुमने लिखा तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको फ्यूचर वैल्यू आएगा 24 इंटू 1331। ये 3 0 शिफ्ट हो जाएंगे तो 24 इंटू 1331 4 आएगा, 12 आएगा, 1 जाएगा 12 और ये 13, ये 145026662 मिलेगा मुझे 4491113 31944 आंसर आ रहा है। ये 15 का सम हो गया सॉल्व। फ्यूचर वैल्यू हमने निकाल लिया उसका। हो गया ये। नाउ 16 सम देखते हैं। अ पर्सन से सेट्स अप अ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड मतलब क्या बोला है मैंने? सिंकिंग फंड मतलब उसको पैसे जमा करने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युइटी या तो इमीडिएट एन्युइटी। ओके, नाउ उसको कितना जमा करना है? टू ऑर्डर टू हैव ₹1 लाख। फ्यूचर वैल्यू उसको जमा करना है 1 लाख रुपया। आफ्टर 10 ईयर्स, एन कितना है? 10 ईयर्स है। व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली इन द अकाउंट दैट पेज हिम 5% पर एनम। बाय एनुअली मतलब क्या? साल में 2 बार वो भरेगा। सी कितनी बार भर रहा है? 2 बार भर रहा है। 5% पर एनम इंटरेस्ट है, आय है 5% पर एनम मतलब आय हो जाएगा 0.05। लेकिन ये देख सेमी एनुअली है। क्या है? सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब क्या? इधर कन्वर्जन 2 टाइम्स हो रहा है साल में। कन्वर्जन 2 टाइम्स। कन्वर्जन 2 टाइम्स होना मतलब क्या? एन को 2 से मल्टीप्लाई करना और आई को 2 से डिवाइड करना। तो 0.05 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से, पहले तो 5 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, अगर जिसको ये नहीं आता डेसिमल पॉइंट निकाल के भी कर सकते हो। डेसिमल पॉइंट निकाल के आप 100 मल्टीप्लाई करो, 100 नीचे हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/200। अगर तुमने 2 से डिवाइड किया तो 2.5 आ जाएगा। इधर 100 है तो ये शिफ्ट होकर हो जाएगा 0.025 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें n का वैल्यू मिल गया। अब हमें फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले में पुट करना है C/I 1.1 + i⁻n - यू विल गेट C। कितना हम लोगों को C ढूंढना है? 1 लाख फ्यूचर वैल्यू दी है, C का वैल्यू निकालेंगे। I कितना है? 0.025
यहाँ पे 1.025 रेज टू n कितना है 20 है -1 20 का पावर दिया है लोग ने। ये यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख इंटू 0.025 इक्वल्स टू C इंटू 20 का पावर दिया है 1.67। तो ये होगा 1 लाख इंटू 0.25 C इंटू 0.675। इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं 0.25 है, धीरे धीरे 25 हो जाएगा आगे। तो यहाँ पर C का वैल्यू मिलेगा 1 लाख इंटू 0.25 अपॉन 0.675। तो C का वैल्यू ये 3 डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 लाख इंटू 25 अपॉन 675। तो 25 के टेबल में 675 आता है क्या? 25 2 ज़ा 50 75 हो जाएगा। 1 25 27 का 7 टाइम्स, तो ये 1 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। तो अगर ये तो ट्रू और फॉल्स अपना थ्योरी हो गया है, बट स्टिल अब यहाँ पे क्या है ना कि प्रेजेंट वैल्यू तू कैसे निकालता है पता है क्या? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालता है। इन सबको प्लस करेगा तो तेरा प्रेजेंट वैल्यू बनता है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। ट्रू है बेटा। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। फॉल्स है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। 9th का फॉल्स क्यों है? द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। सिंकिंग फंड इज सेट असाइड एट द बिगनिंग ऑफ अ बिजनेस। बिगनिंग बिजनेस करने से पहले ही तो रखेगा क्या बाजू में? फॉल्स है। तो सिंकिंग फंड कब रखते हैं बताओ मुझे? हाँ, तो ये राइट बोल रहे हैं क्या? सिंकिंग फंड इज सेट असाइड एट द बिगनिंग ऑफ अ बिजनेस। बेटा यहाँ पे बिगनिंग ऑफ अ बिजनेस उसका मतलब ये है करके पहले तूने बिजनेस कर लिया कि तेरा जो भी प्रॉफिट वगैरह, तो तू बाकी का छोड़, पहले वो खर्चा निकाल। हाँ, एवरी ईयर। तो बिजनेस होने के बाद सपोज तूने बिजनेस लिया, बिजनेस हम लोग कर रहे हैं ओके, और हमारा साल खत्म हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने से पहले अपन कुछ पैसा प्रॉफिट निकाल कर रख लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेटा ट्रू है। बेटा ये ट्रू है। ए फर्स्ट बेंच, ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है। हाँ तो बस, चलो बाय।